अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार के जनादेश ने 2 राज्यों में भारी कंपन पैदा किया है। जी हां, और वो 2 राज्य हैं, पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा उत्तर प्रदेश। दोनों राज्यों में विशाल राजनीतिक कंपन है इस वक्त। बंगाल में इसी वर्ष चुनाव है। ममता जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए युद्ध में उतरना है और भारतीय जनता पार्टी उनसे सत्ता छीनने के लिए युद्ध में जाएगी। ये सच है कि गंगा मैया बिहार से ही बंगाल में जाती हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का उल्लेख भी किया। उनका आशय आप समझ ही रहे, गंगा मैया का बिहार से बंगाल जाना। तो एक तो संकट ममता जी के लिए हो गया, जिनको यह लग रहा था कि मोदी का करिश्मा कहीं कमजोर हो रहा है, मोदी का ब्रांड मोदी ढलान पर है। जिन जिन लोगों को भारत में ऐसा लगता था कि ब्रांड मोदी ढलान पर है, अब ब्रांड मोदी की आभा और ऊष्मा कम हो रही है, वो सब लोग कल चारों खाने चित्त हो गए। कैसे हो गए? चारों खाने चित्त। सारे नैरेटिव ध्वस्तीभूत हो गए। ब्रांड मोदी वैसे ही जगमग जगमग कर रहा है, जगर मगर कर रहा है जैसे पहले करता था। बिहार ने सिद्ध कर दिया। तो इसलिए एक पहला कंपन पश्चिम बंगाल में, दीदी का सारा गणित गड़बड़ा गया। उनको लग रहा था कि बिहार से अच्छी खबर आएगी तो हमारा पार्टी का भी मनोबल रहेगा, ताकत के साथ चुनाव में उतरेंगे। लेकिन बिहार से उल्टा पुल्टा हो गया। और उल्टा पुल्टा भी ऐसा नहीं, सुनामी आ गई, मोदी और नीतीश की सुनामी। नीमो, नी फॉर नीतीश, मो फॉर मोदी। नीमो चल गई, नीमो नाम की सुनामी आ गई। राजनीतिक ज्वालामुखी विस्फोट कहिए इसको। और दूसरा कंपन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यहां तो और भी स्थितियां गड़बड़ हैं। वहां मोदी और नीतीश थे बिहार में, तब ये जड़ाका। यहां तो योगी और मोदी होंगे 27 में, तब क्या होगा? इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए बिहार का परिणाम बेहद चौंकाने वाला, चिंता देने वाला और हतप्रभ करने वाला है। सार्वजनिक तौर पर ठीक है, कोई पार्टी नहीं कहती कि हम इस चुनाव परिणाम से डरे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक समझ ये कहती है कि बिहार के इस जनादेश का असर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मनोबल पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और भाजपा के मनोबल पर भी पड़ेगा। इधर प्लस पर पड़ेगा, उधर माइनस पर पड़ेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश का एक अपने किस्म का रिश्ता है। रोटी का, बेटी का, ब्याह का, शादी का, पर्व का, त्योहार का, तीज का, गंगा का एक रिश्ता है। राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां कई मानों में कई जगह मिलती हैं दोनों राज्यों की। और जो स्थिति लालू जी की रही बिहार की राजनीति में, लगभग वैसी ही स्थिति मुलायम सिंह जी की रही उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इनके पास भी एमवाई का अस्त्र रहा, उनके पास भी एमवाई का अस्त्र रहा, मुसलमान यादव। बिहार में एमवाई के साथ जो दुर्घटना घटी, उस फार्मूले के साथ, वो फार्मूला जैसे छिन्न भिन्न हुआ,
उसने उत्तर प्रदेश को में समाजवाद विपक्ष को सेहरा दिया है, सेहरन पैदा कर दी होगी कि ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गए, देखते देखते न एम चलाना भाई, हो गए हवा हवाई। ऐसी स्थिति बिहार में बन गई। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के पास जो उसका कोर वो है, उसकी जो कोर स्ट्रेंथ है वो एम और वाई ही है। तो एक तो वो संकट दिख रहा है अब। और फिर योगी आदित्यनाथ का अपना नेतृत्व, उनकी अपनी शैली, कार्यशैली, उनके प्रति जनता का एक अपना भाव, ये भी दिख रहा है। मैंने कहा था बिहार चुनाव के दौरान कि अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी दोनों बिहार में पसीना बहा रहे हैं। हम चुनाव के नतीजों के बाद दोनों की समीक्षा करेंगे। ये दोनों नेता जहां जहां गए वहां कोई इनके जिसके लिए गए वो जीता या नहीं जीता, इससे इन दोनों के राजनीतिक हैसियत की भी तुलना होगी, ये मैंने कहा था। मेरे इस कहे पर तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर यह समीक्षा की भी है, लेकिन मुझे भी करनी चाहिए क्योंकि मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा था कि मैं समीक्षा करूंगा। तो वो समीक्षा भी सुन लीजिए। इसी में उत्तर प्रदेश का भी संकेत और संदेश छुपा है। योगी आदित्यनाथ 31 स्थानों पर गए बिहार के चुनाव में, 31 रैलियां की, उसमें 27 से अधिक स्थानों पर राजग जीता है, एनडीए जीता है, यानी 87-88% सक्सेस रेट योगी आदित्यनाथ के जाने का, उनकी रैली का। अखिलेश यादव जी बिहार विधानसभा चुनाव में 22 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए गए। कितनी? 22। और जिन 22 स्थानों पर अखिलेश यादव जी गए उनमें से 20 स्थानों पर, सुनिए, 20 स्थानों पर महागठबंधन के प्रत्याशी बुरी तरह हार गए। अखिलेश जी 22 स्थानों पर गए, उसमें से केवल 2 स्थान पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं। लोग कह रहे हैं वो भी अपने मजबूत उम्मीदवार थे इसलिए अपने पराक्रम से जीते हैं, अपने भाग्य से जीते हैं। लेकिन चलिए वो ना भी माने, अखिलेश जी को ही क्रेडिट दे, तो भी गणित बताता है कि 22 में से 2 जीते और वहां 31 में से 27 जीते। गणित समझ ली, सरल बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये स्थिति है। इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चिंता घनीभूत हो गई। 27 बहुत दूर नहीं, बंगाल निपटेगा और उत्तर प्रदेश में नगाड़ा बच जाएगा। एक नारा लग रहा है भाजपा के भीतर, बिहार तो केवल बाकी झांकी है, बंगाल और यूपी बाकी है। ये वो नारा जो अयोध्या के समय लगता था, अयोध्या केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, वैसे ही नारा लग रहा है, बिहार तो केवल झांकी है, बंगाल और यूपी बाकी है। स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सारी शक्ति, ऊर्जा और सामर्थ्य को बटोर कर, एकजुट कर बिहार में अपने लक्ष्य का संधान करने के लिए निकलेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर हैं, ये एक नहीं कई बार सिद्ध हो गया। योगी आदित्यनाथ के विरोधी जब जब इस तरह के प्रपंच फैलाते हैं कि अब तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ का जाना, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे, तब तब योगी और मजबूत होकर निकल आते हैं। कहा जा रहा था कि एनडीए योगी आदित्यनाथ को बिहार में ज्यादा प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहता, तो योगी आदित्यनाथ ने 31 से ज्यादा रैलियां की। आखिरी दिन तक उनकी 4 सभाएं हुई। भाजपा के और एनडीए के वो सर्वाधिक रैलियां करने वाले 5 लोगों में से एक थे, 6 लोगों में से, ये जान लीजिए। और उनके सक्सेस रेट भी कम से कम समाजवादी पार्टी को तो बुरी तरह से चौंकाने के लिए पर्याप्त है। 31 में से 27 स्थानों पर जीत और अखिलेश जी 22 में से 2 स्थानों पर जीत। प्रतिशत निकाल लीजिए, मैं नहीं निकालूंगा, आप खुद प्रतिशत निकालिए और देख लीजिए कि सक्सेस रेट क्या है। इसी सक्सेस रेट के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे
और रही बात SIR, वोट चोरी, फलान ढिकान, इस तरह का जो प्रलाप है, इस प्रलाप ने तो दम तोड़ दिया बिहार में। इस प्रलाप से तो कोई असर ही नहीं पड़ा। जिन्होंने वोट चोरी की उस पर यात्रा निकाली थी राहुल जी, उनकी पार्टी माइक्रोस्कोप से ढूंढी जा रही बिहार में, माइक्रोस्कोप से, कि भैया ढूंढो कहां है कांग्रेस। 2 सीट जीती, 1985 से जीत का मुंह नहीं देखा कांग्रेस ने। जो वोट चोर, गद्दी चोर का नारा लगा रहे थे भाई बहन बिहार में जाकर, उनकी पार्टी चारों खाने चित्त पड़ी है, चारों खाने चित्त पड़ी है। कांग्रेस ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि ऐसा बुरा हश्र होगा राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में। और दावेदारी प्रधानमंत्री की, राम भजो, प्रधानमंत्री होने की दावेदारी हो रही है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। और परिणाम ये आ रहा है कि बिहार में 2 सीट, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस की कितनी सीट है खुद पूछिए अजय राय जी से, वो बताएंगे। उसका उल्लेख करना भी ठीक नहीं। देश के 2 सबसे बड़े हिंदी भाषी राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, वहां कांग्रेस कहां खड़ी है? बियाबान में लुप्त प्राय है, सुप्त प्राय है तो कहीं लुप्त प्राय है। ये बड़ा संकट है। और इसीलिए मैंने कहा बिहार के जनादेश ने केवल बिहार को ही प्रभावित नहीं किया, बिहार के जनादेश ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को भी बहुत गहरे तक छुआ है, बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। इसका असर आप 26 में देखेंगे बंगाल में, और 27 में देखेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।